जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के हिंदी चैप्टर 1 बातचीत को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब जो 20 या 30 ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। एक ट्रिक है, ललित 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 में अलता जो लगाते हैं उसे अलता मान लीजिए। इसकी ट्रिक है अलता। ललित में क्या होता है? अलता। एक ट्रिक के साथ इसको याद करना है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग की। किस युग की? भारतेंदु युग की। तो ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत उत्तम तरीका क्या है? तो आह्वक होकर अपने से बातचीत करना। क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं, संवाद में अपने महत्वपूर्ण क्या है। तो आत्मनियता है। क्या? आत्मनियता है। क्या है? आत्मनियता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। और निधन कब हो गए थे? 20 जुलाई 1914 को शायद। तो उसका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, संयोगिता स्वयंवर रचना है किसकी है। तो श्रीनिवास दास की। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो नूतन ब्रह्मचारी है, सौ अजान एक सुजान है, सद्भाव का अभाव है, परीक्षा गुरु है। नहीं है, परीक्षा गुरु नहीं है। ये तीनों है लेकिन परीक्षा गुरु नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ नहीं है। तो डी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्यारे बच्चों, 8 क्वेश्चन नंबर 8 को देखने वाले हैं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो कौन सी है? खेल की विकेट है। क्वेश्चन नंबर 9, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र मिला था। कौन से मिला था? तो हिंद प्रदीप। कौन मिला था? हिंद प्रदीप। मतलब जितना भी पूछे जाते हैं इस चैप्टर से सबको हम नोट करके लाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखने वाले, बातचीत किस विद्या की रचना है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को देखने वाले हैं, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष की उपरांत किस मुख्य के एक बात सुनी। किस? तो फ्राइडे। किसकी? फ्राइडे। और प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने कहा कि सिर्फ बातचीत 2 ही व्यक्तियों में की जा सकती है, मतलब करने से उत्तम होता है। किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था। और ये 16 वर्ष उपरांत की किसके मुख से एक बात सुनी। तो ये है फ्राइडे। क्या है? फ्राइडे। ये याद रखना है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं तो कौन है? तो ये बहुत आसान सवाल है। ये कौन है? बालकृष्ण भट्ट। प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है?
तो पार्वती है, क्या है पार्वती, और पिता का नाम क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट, ये भी याद करना साथ में। चलो क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखने वाले हैं। तो बातचीत के माध्यम से बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर डी, क्या है ऑप्शन नंबर सॉरी ए, क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखने वाले हैं। तो भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? किसने रखा? तो किसने रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने, तो किसने रखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, नहीं ये इलाहाबाद है। कहाँ है? इलाहाबाद है यार बच्चों, इलाहाबाद है। बहुत आसान चैप्टर लेकिन है बातचीत। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप। तो ये तो अगला बीच भी आया था क्वेश्चन, पूछा गया है इस बार, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो कब किया? 1877 में। कब किया? 1877 में। क्वेश्चन नंबर हम 18 को देखने वाले हैं। कौन सी रचना लिखा था यार बच्चों? टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ क्या लिखाएगा? रचना टाइपिंग करने वाले मिस्टेक कर दिया है। तो कौन लिखा? मेघदूतम, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी उपन्यास लिख दिया है, उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित गया है? तो कौन सी है? 100 जान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 20, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण या आरती? तो क्या कहा जाता है? नांदी पाठ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 को देखना है। रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला? कब तक नहीं मिला? तो 16 वर्ष ना, तो ऑप्शन नंबर सी। बोलने से ही, ये बहुत बोले थे ना एक बार, हम बोले थे एडिसन ने कहा है, बोलने से जब दो सहेली आपस में बात करते हैं कितना बच्चा और कितना अच्छा लगता है। 3 को ही सुन लेता है, एक कान से 2 कान और 3 कान से, ऐसे करके फैल जाता है बात को। और जब 2 सहेली आपस में बात करता है ना, हो मतलब अपने दिल की बात उसको सुनाते हैं। अगर 3 व्यक्ति के पास करते हैं तो दूसरा आदमी एक इसको सुना दिया, उसको सुना दिया, इसे करके बात फैल जाता है। अगर 2 ही व्यक्ति करेगा तो ये समझेगा क्या हम उसी को बोले हैं। तो इस तरह 2 ही व्यक्तियों में उत्तम माना जाता है। 2 सहेली, जब 2 सहेली आपस में बात करते हैं तो ये किसने बोला है? तो एडिसन ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखने वाला है। असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्तियों में होती है, किसका होता है? तो ये एडिसन की है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। तो बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलो लास्ट प्रश्न है 24 नंबर। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में किया था? 2 ही व्यक्तियों में। क्या? 2 ही व्यक्तियों में।
लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत मन किस प्रकार की का हो जाता है, किस प्रकार की हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी, हल्का और स्वच्छ। क्या आता है? हल्का और स्वच्छ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 1 से 25 तक क्वेश्चन को अपने दिमाग में लोड कर लिए होंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान है, इसे बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।